हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। जब भी हम जाते हैं मार्केट में और वहां पे कोई बड़ी चीजें देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें तो ज्यादा का फायदा होगा, इसको ले लेना चाहिए। चाहे फिर वो सॉस की बड़ी बोतल हो, चाहे वो बिस्किट के बड़े वाले पैकेट हो, और चाहे फिर वो हो चिप्स के बड़े वाले पैकेट। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों में ये थिंकिंग बहुत ज्यादा गलत होती है। फायदा तो होता है लेकिन हमारा नहीं, कंपनीज का। क्योंकि कंपनीज आए दिन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नए नए नुस्खे खोजती रहती हैं और ऐसे में चुना लगता है हम जैसी आम जनता को। कंपनीज एडवर्टाइजिंग के जरिए हमारे दिमाग के साथ खेल के कुछ ऐसी फेक और ट्रिकी चीजें करती हैं जिनके चलते हमारा पोपट बन जाता है। क्योंकि इन कंपनियों के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अब हम जब भी मार्केट जाएं तो हमारा पोपट ना बने, हमारा शोषण अब ज्यादा ना हो पाए, तो इस वीडियो को पूरा देख लो। इसमें सारी की सारी कारस्तानियां आपको समझ आ जाएगी। With a new ad, and it seems like a bit of a strange marketing strategy. Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. That a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing. The goal of advertising is simple. Get you to buy a product, to make you say yes. They need to think about who's going to buy their product. Millions of people who are going to sit there and be like, yeah, that's my truth. That's it. It's totally me. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? गाइज, अगर आपसे कोई पूछे कि एक तरफ 1 किलो लोहा है और एक तरफ 1 किलो रुई है, तो उनमें से कौन सा ज्यादा होगा, तो बहुत बार दिमाग में अचानक से आता है कि लोहा ज्यादा होगा। बल्कि दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि उनका वेट 1 किलो है। और ऐसे ही ट्रिक्स का इस्तेमाल कंपनीज करती हैं। जैसे चिप्स के पैकेट पे 20%, 30%, 40% का एक्स्ट्रा लगा हुआ टैग देख के हम एकदम लुभान्वित हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें तो कितना ही एक्स्ट्रा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका रैपर बढ़ा दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को ज्यादा कर दिया जाता है, तो हमेशा फूला हुआ पैकेट हमको दिखाता है कि इसमें चिप्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेस का 85 रुपीज वाला पैकेट लेने जाते हो जहां पे आपको 220 ग्राम चिप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वही लेस के 5-5 रुपए वाले जो पैकेट आते हैं वो आप लेने जाओगे 85 रुपीज के, तो आपको 17 पैकेट मिलेंगे। इन 17 पैकेट्स में जो चिप्स की मात्रा होगी वो होगी 254 ग्राम। तो ये बिना दिमाग लगाए भी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, छोटे वाले पैकेट्स में ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू बड़े वाले में। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि बड़ा पैकेट है तो उसमें क्वालिटी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो पैकेट खरीदा है, जो आपको स्वाद छोटे वाले में मिलेगा वही बड़े वाले में भी मिलेगा। अब जैसे शैम्पू और हेयर ऑयल के कॉमर्शियल एड्स में जो हीरोइन आपको बड़े बड़े बाल से लहराते हुए दिखती हैं, क्या सच में उनके बाल इतने बड़े और घने होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा दिखाने के लिए इसमें यूज होता है VFX। उसके सामने ही 2 आदमी खड़े होकर स्टिक की मदद से उन बालों को लहराते रहते हैं, या फिर कई बार तो नकली हेयर्स का भी यूज होता है ताकि वो आपको हेयर्स बाउंसी और बहुत ही ज्यादा घने दिखे। और जितना बड़ा धोखा ये एडवर्टाइजिंग को दिखा के हमारे साथ करते हैं, उससे ज्यादा धोखा ये हमारे साथ उस प्रोडक्ट को बेचने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक बहुत कॉमन सी चीज बताता हूँ, क्लिनिक प्लस, जिसके ऊपर हमने शॉर्ट्स भी बनाया था और इस पे आपका बहुत ज्यादा ही प्यार था। तो अगर आप क्लिनिक प्लस की 160 रुपए वाली बोतल लेने जाते हो तो आपको 317 ग्राम उसमें शैम्पू देखने को मिलता है। वहीं अगर आप क्लिनिक प्लस के 1 रुपए वाले पाउच लेने जाते हो तो वहां आपको देखने को मिलेगा 900 ग्राम से भी ज्यादा शैम्पू। अब देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है। और क्वालिटी भी बिल्कुल आपको सेम ही देखने को मिलती है, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी अपने छोटे पाउच को इसलिए बेचती है ताकि उसको देख के बड़ी चीजें उस कंपनी की खरीदी जाएं। और बेचारे क्लिनिक प्लस को इतना ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हर कोई शैम्पू ब्रांड या फिर ऑयल ब्रांड करता है। और अब आता है बड़े बड़े ब्रांड्स का ब्रह्मास्त्र, बाय 1 गेट 1 फ्री। जहां भी ये चीज लिखी हुई देखने को मिलती है, हम हमेशा वो चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं, और बहुत बार ऐसा ही होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको बाय 1 गेट 1 चीज मिली है तो हो सकता है कि एक ही चीज में दोनों चीजें कोई पैसे वसूले जा रहे हैं, या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा उसमें। मतलब किसी भी नजर से देख लो, कुछ तो गड़बड़ है। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जैसे कोई बड़े सुपरमार्केट वगैरह होते हैं, उनमें हमेशा दूध और ब्रेड आगे रखे जाते हैं। जो डेली यूजेस की चीजें हैं वो तो भाई सबसे पहले रखनी चाहिए, कॉमन सेंस है। उनका मार्केट भी गंदा नहीं होगा, हम चल के जाएंगे, लेकिन उनको लास्ट में रखते हैं।
ताकि रास्ते में जो हम सामान देखते हुए जाए ना, उस पे हमारी नजर पड़े और कई बार हम वो चीजें भी खरीद लें जिनकी हमको करंटली जरूरत नहीं है, लेकिन यार दोबारा कौन आएगा ये सोच के उस चीज को उठा लिया जाए। और सुपरमार्केट वाले तो यहीं पे नहीं रुकते हैं, हर एक चीज में उनकी अलग ट्रिक होती है। हमेशा देखना कि वो छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज वगैरह होते हैं, टॉफीज वगैरह होती हैं, जिनको देख के बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन चीजों को नीचे वाली रेक में रखते हैं ताकि उनके लिए वो चीजें विजिबल रहें, अपने घर वालों से जिद करें कि मुझे ये दिला दो। और आपने एक चीज और देखी होगी कि जैसे ही आप सुपरमार्केट वगैरह में एंटर होते हो तो आपके हाथ में एक बड़ी सी बास्केट थमा दी जाती है, और इस बास्केट का काम एक्चुअली आपको हो चाहे ना हो वो आपको पूछते भी नहीं है। आप पूरे मार्केट में घूमोगे, भले ही आपको एक दो चीजों की जरूरत होगी, लेकिन उस खाली बास्केट को देख के आपको खुद को शर्म आएगी, इसलिए आप दो चार चीजें उसमें और डाल दोगे। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी ट्रिक है ग्राहकों से ज्यादा सामान खरीदवाने की। और नॉट ओनली प्रोडक्ट, ये चीज प्राइसिंग पे भी लागू होती है। प्राइसिंग के लिए छोटी से छोटी ब्रांड से लेके बड़े से बड़ा ब्रांड यूज करता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब आप ये सोचोगे ये क्या होती है? ये बेसिकली वो 999 वाला सीन है। इस एग्जांपल, कोई फोन है जिसको आपको लेना है, प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन कभी भी 10,000 रुपए नहीं लिखा होगा। हमेशा आपको एडवर्टाइजिंग पे हर जगह दिखाया जाएगा 9,999 रुपए। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि 9,990 भी नहीं रखते हैं कि ताकि 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। वो हमेशा 9,999 रखेंगे ताकि 1 रुपया मांगने में अगले को शर्म आए और वो 10,000 ही हो जाए। और ये चीज ऐसे काम करती है कि जैसे ही आप 10,000 का नाम सुनोगे, आपके दिमाग में एक बड़ी सी इमेज बनती है कि हाँ ज्यादा पैसा है। लेकिन वही 9,999 को अपने दिमाग में प्रोनाउंस करो, आपको लगेगा कि ये जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 9,000 के पास है, तो मुझे खरीद लेना चाहिए, सस्ता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपने हर एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा हिट बनाना चाहते हैं, वो इसके लिए बड़े बड़े टीवी कॉमर्शियल्स का सहारा लेते हैं और ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं कि उनको लगता है कि जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल पागल है। और आपको ये चीज जान के भले ही बुरा लगे, लेकिन ये चीज सच है। 50, 60, 70% तक लोग ऐसे होते हैं जो उन टीवी कॉमर्शियल्स को देख के चीजें परचेज करते हैं, ना कि अपनी जरूरत के अनुसार। अब देखो, आप जो पिज्जा खाते हो वो पिज्जा हमेशा आप जब देखोगे तो आपको टीवी पे दिखाए गए पिज्जा से हमेशा अलग लगेगा, क्योंकि टीवी वाला बहुत ही लुभावना और बहुत ज्यादा आकर्षित लगता है। उसका रीजन ये है कि उसमें जो चीज लगा हुआ होता है वो एक्चुअली ग्लू होता है उसमें, जिससे ज्यादा वो खिंचावदार लगे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। दूसरी तरफ तो पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स होती हैं, वो आपके पास तो रियल है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे स्क्रूज लगाए जाते हैं उनके नीचे, ताकि वो और ज्यादा उभरे हुए दिखाई दे और आपका ध्यान और ज्यादा आकर्षित करें। और इसी तरह चोको लावा केक, स्ट्रॉबेरी केक्स और बहुत सारी चीजें, इन पे यही सारी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं और उसके बाद ये चीजें और ज्यादा खतरनाक लगने लगती हैं और आप उनको खरीदने को मजबूर हो जाते हो। कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को और बड़ा बनाने के लिए ये चीजें कर जाती हैं। जैसे बहुत सारे शुगर बिस्किट्स पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा ये तो बिल्कुल शुगर फ्री है, और इसमें आपको तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं है शुगर। लेकिन वहीं आप पूरे रैपर को पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं छोटे से अक्षरों में आर्टिफिशियल शुगर एडेड ये चीजें देखने को मिलेंगी, और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन कभी भी ये आपको ऐसे अक्षरों में नहीं देखने को मिलता जहां पे विजिबिलिटी पूरी हो। हमेशा इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और हम लोग इस चीज को पढ़ना प्रीफर तक नहीं करते। आगे से ये सब सामान लेने से पहले हमेशा इनके इंग्रेडिएंट्स पे नजर जरूर डाल देना, और दूसरी तरफ एड्स के ऊपर कभी भी लुभावना आकर्षण मत दिखाना। हमेशा जो चीजें चाहिए हैं उनको पहले डिसाइड करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझो और उसके बाद खुद के दिमाग से चीजें परचेज करो। तो यही वो चीजें हैं जिनसे आप बचोगे तो कंपनीज का प्रॉफिट कम और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, वरना कंपनीज आपको लूट के खा जाएंगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो बस यार, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो दैट्स ऑल।